सब बड़ी बेचैनी है अंदर उस सियासी शख्सियत का, बता तो दें, बड़े लोग पूछ रहे हैं, बड़े सवालात आ रहे हैं, कौन है वो? मैं तो कोशिश कर रहा था कि इधर उधर से पतली गली से निकल जाए, इशारे वगैरह करके, लेकिन लगता है आजकल कौम हमारी बड़ी हमारी कौम सियानी हो गई, अब उस इशारों में हमें बात नहीं करने देती, कहते खुल के बात करें। खुल के बात मैं ये कर दूं कि आपको याद होगा जब इमरान खान साहब आए थे यहाँ पे, इस्लामाबाद आए थे, उन्होंने एक अदद यहाँ पे धरना फरमाया था। उस धरने में रोज़ाना वो तकरीरें करते थे और वो ये फरमाते थे कि जनाब फलां साहब शाम को पहुँचो यहाँ पे कंटेनर पे, और शाम को वो सारे जिनके वो नाम लेते थे वो पहुँच जाते थे, सभी। खान साहब ने एक दिन वहाँ खड़े होकर उन्होंने शाहिद अफरीदी को कहा कि शाहिद अफरीदी तुम भी यहाँ कल शाम तक पहुँच जाओ, अगर तुम यहाँ ना पहुँचे तो तुम फिर यहाँ पश्तूनों में नहीं रह सकोगे। और वो जो उनके अल्फाज थे, चैंपियन है वो विकेट के दोनों साइड पे नहीं खेलता और तुम हमजा शहबाज शरीफ के बड़े करीब हो रहे हो आजकल, ये खान साहब के अल्फाज थे। अच्छा क्लासेस साहब, कता कलामी की माफी, आपने जैसे ये बात की कि ये खान साहब के अपने अल्फाज थे, कहानी का बैकग्राउंड बता रहा हूं। अब ये बैकग्राउंड है, आपके पास कोई है चीज तो बिल्कुल क्लासेस साहब, अवाम ये नहीं भूली होगी, एक दफा अवाम को फिर से सुनाते हैं, वो रिमाइंडर देते हैं उस वक्त का जब इमरान खान की जानिब से शाहिद अफरीदी के लिए कुछ कलमात कहे गए थे। शाहिद अफरीदी, तुमने अगर तहरीक इंसाफ ना ज्वाइन की तो पुश्तूनों में नहीं रह सकोगे। और मेरी बात सुन लो, जो चैंपियन होता है वो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलता। मैं देख रहा था हमजा शरीफ तुम्हारे बड़े करीब होने की कोशिश कर रहा था। इमरान खान की जानिब से क्या कलमात फरमाए गए शाहिद खान अफरीदी के लिए, ये तो हमने सुना। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आमिर मुतीन साहब के तो बहुत ज्यादा मुस्कुराहट थी। क्लास में आप भी बता दें। अब मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ, मैं जरूरी चाहता था पहली कौम जो है सुने। और उन दिनों में शाहिद अफरीदी जो है वो एज सच को उनके क्रिकेट के फेलियर का सिलसिला जारी था, वो इतने ज़्यादा उस पर नहीं थे। जब खान साहब का ये ख्याल था कि मैं शाहिद अफरीदी को ये कहूँगा तो शाहिद अफरीदी कराची से अपनी लेंगे फ़्लाइट लेंगे और कल शाम को आके मेरे सामने यहाँ पे पूरा कंटेनर पे खड़े हो जाएंगे, उनको उम्मीद थी, और हाथ हिलाया जाएगा, ये देखें शाहिद अफरीदी भी आ गए और पश्तूनों से उनकी जान बख्श गई। और शाहिद अफरीदी नहीं आए, नहीं है। और ये वो कहते हैं ना कि वो जगीरदारा शादी नहीं हो सकती, तो वो उन्होंने तरीके इंसाफ ज्वाइन उन्होंने इसी तरीके से उन्होंने नहीं की। इमरान खान को इस चीज का गुस्सा है कि शाहिद अफरीदी ने पश्तून होते हुए, यहाँ पे मैंने कहा पूरी कौम ने सुना और शाहिद अफरीदी नहीं हो, इमरान खान साहब उनसे नाराज हो गए। लेकिन अब इसका उलट स्टोरी देखें, इनसे खुश कौन हुआ? ये पूरी कहानी नवाज शरीफ साहब को सुनाई गई कि जनाब इमरान खान साहब जो है उन्होंने शाहिद अफरीदी को बुलाया है और शाहिद अफरीदी ने इमरान खान के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। मियाँ साहब ने कहा, आपको पता है बादशाह सलामत है, उन्होंने कहा जनाब कुछ भी हो जाए, अब आसमान न जमीन इधर की उधर हो जाए, मगरब से सूरज निकल आए, वो जाके किसी और उसमें मशरक में डूब जाए, अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो कप्तान होगा, चाहे ये जीते चाहे ये हारे, वो शाहिद अफरीदी होगा। किसने कहा सर खिलाड़ी के तौर पर खिला दे, वो करना। अब इसको हमने इमरान खान के मुकाबले पे उतना ही बड़ा इसको हमने खड़ा करना है। इसने बहुत बड़ा काम किया है, इसने इमरान खान जैसे बंदे को इनकार किया है, इसने पश्तूनों की दुश्मनी ले ली है। जो आजकल पश्तून बड़े, मैं देखता रहता हूँ इमरान खान के जो बड़े फॉलोअर है ना, जब भी कोई शाहिद अफरीदी की बात करें तो वो पढ़ जाएंगे आपको, क्योंकि पश्तूनों का ब्लड थोड़ा सा बॉयल होता है ना। अब वो थोड़ा इसको सुन लें, इसको मेरा ख्याल दोबारा भी हम जाते जाते इसको दोबारा सुनाएंगे, फिर से सुनवा देंगे उस पे सुने। सो ये जितने भी कप्तानी इनकी चल रही है ये अभी भी खेलते रहेंगे, ये जहन में रखें। पूरा बोर्ड तब्दील होता है, हो जाएगा। यहाँ शहरयार खान साहब जाना उनको जाना पड़ता है चले जाएं, या नजम सेठी साहब को जाना पड़े, तो बाकियों के बारे में तो फैसला हो चुका, चले जाएंगे। तो शाहिद अफरीदी को नहीं जाएंगे तो शाहिद अफरीदी जो फल खा रहे हैं तो उनको इनडायरेक्टली उनकी जो उसमें आप कह सकते हैं दोस्ती की थी, फेवर की तो इमरान खान ने की थी। इमरान खान ने उनको ओपनली बुलाया, शाहिद अफरीदी ने इनकार किया, नवाज शरीफ साहब को पूरा बताया गया, नवाज शरीफ साहब ने बुला के बकायदा इंस्ट्रक्शन पास की कि कुछ भी हो जाए, ना सिर्फ इसको खिलाड़ी के तौर पर खिलाना है बल्कि इसको कप्तान के तौर पर खिलाना है। और इस बात का शाहिद अफरीदी को अच्छी तरीके से पता है, और इसीलिए जो वो आज वकार यूनुस अपनी रिपोर्ट में कहते हैं वो टीम की मीटिंग में भी नहीं आता, वो प्रैक्टिस करने नेट पे भी नहीं जाता, ही डैम्स केयर एटीट्यूड। अभी देख लें जिस तरीके से वो कौम से माफी मांग रहे हैं और कौम का पता मजाक उड़ा रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं, उसकी मेन रीजन ये है कि शाहिद अफरीदी को पता है मेरी बैकिंग कहां से है। इसीलिए क्रिकेट का ये हाल हुआ होता रहे, और इसीलिए हम सियासी मुबस्सर
मुबसर इसके ऊपर सियासी तबसरे कर रहे हैं कि ये हो ही सियासत सियासत का नहीं, हमारी मुल्की सियासत का भी इसलिए ये हाल उन्होंने दिल जीत लिया था सर नवाज शरीफ साहब का। ये वाकया जो मैंने आपको अभी दिखाया है, सुनाया है, और बड़े आपको हर मऊ से बता रहा हूं, बादशाह की हिमायत के लिए आप खड़े होगे तो बादशाह आपके लिए खड़ा होगा। याद कराया गया है कि T20 में उनकी पूरेस्ट एवरेज होने के बावजूद उनको ये रखा जाएगा। अभी भी कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब जिसके साथ खड़े होते हैं उनके बकौल, वो तो लोग कहते हैं ना जरदारी साहब के बारे में यारों के यार हैं, तो मियां साहब भी नवाजने में कम नहीं है। जिन लोगों को उन्होंने नवाजा है, मैं उनके अगर जाती उनको सर्विसेज बताना शुरू कर दूं ना तो बुरा लगेगा। नहीं तो मैं बता सकता हूं कि जिन जिन लोगों को ओहदे दिए हैं उन्होंने कौन कौन सी जाती सर्विसेज दी हुई। ये शाहिद अफरीदी की जाती कहानी फिर से ये फिर कभी कर लेंगे इस पे। आज के लिए इतने काफी है, इतने काफी है। जो क्रिकेट से उम्मीदें लगा के बैठे हैं ना कि शाहिद अफरीदी आगे पीछे हो जाएगा, तो आज हमने आपको क्लिप सुना दिया है। इसके बाद वो नवाज शरीफ साहब जब तक वजीर आजम है तो कम से कम मेरा ख्याल है शाहिद अफरीदी साहब का मुस्तकबिल सेफ है। आप इतने परेशान भी ना हो, बोर्ड चेंज हो जाए, मैं चेंज हो जाऊं, फलां चेंज हो जाए, लेकिन शाहिद अफरीदी नहीं चेंज होंगे, वहीं पे रहेंगे। तो क्लासेस अब यानी कि आपने हमें बता दिया, अब जितने पीछे से उन्हें ताकतवर शख्सियत की जानिब से दबाव डाला गया है तो यकीनन शाहिद अफरीदी तो पीछे नहीं जाना पड़ता चले जाएं, या नजम सेठी साहब को जाना पड़े, तो बाकियों के बारे में तो फैसला हो चुका, चले जाएंगे। तो शाहिद अफरीदी को नहीं जाएंगे तो शाहिद अफरीदी को तो शाहिद अफरीदी जो फल खा रहे हैं तो उनको इनडायरेक्टली उनकी जो उसमें आप कह सकते दोस्ती की थी, फेवर की तो इमरान खान ने की थी। इमरान खान ने उनको ओपनली बुलाया, शाहिद अफरीदी ने इनकार किया। नवाज शरीफ साहब को पूरा बताया गया, नवाज शरीफ साहब ने बुला के बकायदा इंस्ट्रक्शन पास की कि कुछ भी हो जाए ना सिर्फ इसको खिलाड़ी के तौर पर खिलाना है बल्कि इसको कप्तान के तौर पर खिलाना है। और इस बात का शायद अफरीदी को अच्छी तरीके से पता है, और इसीलिए जो वो आज वकार यूनुस अपनी रिपोर्ट में कहते हैं वो टीम की मीटिंग में भी नहीं आता, वो प्रैक्टिस करने नेट पे भी नहीं जाता। ही डैम्स केयर एटीट्यूड। अभी देख लें जिस तरीके से वो कौम से माफी मांग रहे हैं और कौम का पता मजाक उड़ा रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं, उसकी मेन रीजन ये है कि शायद अफरीदी को पता है इसीलिए मेरी बैकिंग कहां से, इसीलिए क्रिकेट का ये हाल हुआ होता रहे, और इसीलिए हम सियासी मुबसर इसके ऊपर सियासी ये खान साहब के अल्फाज थे। अच्छा क्लासेस साहब, कता कलामी की माफी, आपने जैसे ये बात की कि ये खान साहब के अपने अल्फाज से यकीनन आवाम भूली तो नहीं होगी। अब ये बैकग्राउंड है, आपके पास कोई है चीज तो बिल्कुल क्लासेस साहब, आवाम ये नहीं भूली होगी। एक दफा आवाम को फिर से सुनाते हैं, वो रिमाइंडर देते हैं उस वक्त जब इमरान खान की जानिब से शाहिद अफरीदी के लिए कुछ कलमात कहे गए थे। शाहिद अफरीदी, तुमने अगर तहरीक इंसाफ ना ज्वाइन की तो पुश्तूनों में नहीं रह सकोगे। और मेरी बात सुन लो, जो चैंपियन होता है वो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलता। मैं देख रहा था हमजा शरीफ तुम्हारे बड़े करीब होने की कोशिश कर रहा था। इमरान खान की जानिब से क्या कलमात फरमाए गए शाहिद खान अफरीदी के लिए, ये तो हमने सुना। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आमिर मुतीन साहब के तो बहुत ज्यादा मुस्कुराहट थी। क्लास साहब आप भी बता दें। साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। सही। मियां साहब ने कहा, आपको पता है बादशाह सलामत है, उन्होंने कहा जनाब कुछ भी हो जाए, अब आसमान न जमीन इधर की उधर हो जाए, मगरब से सूरज निकल आए, वो जाके किसी और उसमें मशरक में डूब जाए, अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो कप्तान होगा, चाहे ये जीते चाहे ये हारे, वो शायद अफरीदी होगा। किसने कहा सर खिलाड़ी के तौर पर खिला दे, वो करना। अब इसको हमने इमरान खान के मुकाबले पे उतना ही बड़ा इसको हमने खड़ा करना है। इसने बहुत बड़ा काम किया है, इसने इमरान खान जैसे बंदे को इनकार किया है, इसने पश्तूनों की दुश्मनी ले ली है। जो आजकल पश्तून बड़े, मैं देखता रहता हूँ इमरान खान के जो बड़े फॉलोअर है ना, जब भी कोई शाहिद अफरीदी की बात करें तो वो पढ़ जाएंगे आपको, क्योंकि पश्तूनों का ब्लड थोड़ा सा बॉयल होता है ना। अब वो थोड़ा इसको सुन लें, इसको मेरा ख्याल दोबारा भी हम जाते जाते इसको दोबारा सुनाएंगे, एक दफा फिर से सुनवा देंगे उस पे सुने। सो ये जितने भी कप्तानी इनकी चल रही है ये अभी भी खेलते रहेंगे, ये जहन में रखें। पूरा बोर्ड तब्दील होता है, हो जाएगा। यहाँ शहरयार खान साहब जाना तो उनको मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ। मैं जरूरी चाहता था पहली कौम जो है सुने। और उन दिनों में शाहिद अफरीदी जो है वो एज सच को उनकी क्रिकेट के फेलियर का सिलसिला जारी था, वो इतने ज़्यादा उस पर नहीं थे। जब खान साहब का ये ख्याल था कि मैं शाहिद अफरीदी को ये कहूँगा तो शाहिद अफरीदी कराची से अपनी लेंगे, फ़्लाइट लेंगे और कल शाम को आके मेरे सामने यहाँ पे पूरा कंटेनर पे खड़े हो जाएंगे। उनको बड़ी उम्मीद थी और हाथ हिलाया जाएगा, ये देखें शाहिद अफरीदी भी आ गए और पश्तूनों से उनकी जान बख्श गई। और शाहिद अफरीदी नहीं आए, नहीं है। और ये वो कहते हैं ना कि वो जगीरदारा शादी नहीं हो सकती, तो वो उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन उन्होंने इसी तरीके से उन्होंने नहीं की। इमरान खान को इस चीज का गुस्सा है कि शाहिद अफरीदी ने पश्तून होते हुए, यहाँ पे मैंने कहा पूरी कौम ने सुना और शाहिद अफरीदी नहीं हो, इमरान खान साहब उनसे नाराज हो गए। लेकिन अब इसका उलट स्टोरी देखें, इनसे खुश कौन हुआ? ये पूरी कहानी नवाज शरीफ साहब को सुनाई गई कि जनाब इमरान खान साहब जो है उन्होंने शाहिद अफरीदी को बुलाया है
और शाहिद अफरीदी ने इमरान खान का सब बड़ी बेचैनी है अंदर उस सियासी शख्सियत का, बता तो दें, बड़े लोग पूछ रहे हैं, बड़े सवालात आ रहे हैं, कौन है वो? मैं तो कोशिश कर रहा था कि इधर उधर से पतली गली से निकल जाए इशारे वगैरह करके, लेकिन लगता है आजकल कौम हमारी बड़ी हमारी कौम सियानी हो गई, अब उस इशारों में हमें बात नहीं करने देती, कहते खुल के बात करें। खुल के बात मैं ये कर दूं कि आपको याद होगा जब इमरान खान साहब आए थे यहाँ पे, इस्लामाबाद आए थे, उन्होंने एक अदद यहाँ पे धरना फरमाया था। उस धरने में रोज़ाना वो तकरीरें करते थे और वो ये फरमाते थे कि जनाब फलां साहब शाम को पहुँचो यहाँ पे कंटेनर पे, और शाम को वो सारे जिनके वो नाम लेते थे वो पहुँच जाते थे, सभी। खान साहब ने एक दिन वहाँ खड़े होकर उन्होंने शाहिद अफरीदी को कहा कि शाहिद अफरीदी तुम भी यहाँ कल शाम तक पहुँच जाओ, अगर तुम यहाँ ना पहुँचे तो तुम फिर यहाँ पश्तूनों में नहीं रह सकोगे। और वो जो उनके अल्फाज थे, चैंपियन है वो विकेट के दोनों साइड पे नहीं खेलता और तुम हमजा शहबाज शरीफ के बड़े करीब हो रहे हो आजकल।